मतलब दुख तो बहुत ज़्यादा है कि जिस केस में फंसे, जिस तरह से फंसाया गया, इसी के चलते मैं 2-3 दिन या 5 दिन के अंदर मैं अपने मोबाइल का नंबर डीजीपी को, अपने ज़िला के एसपी को, डीएम को, चीफ जस्टिस पटना, डिस्ट्रिक्ट जज समस्तीपुर को मैं दूंगा कि मेरे मोबाइल को ट्रैक किया जाए, मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे बॉडीगार्ड दिया जाए, वो सीआईडी वाला हो जो मेरे करतूतों का ट्रैक करे कि मैंने कोई हत्या की, करवाई या मेरे ऊपर क्या होने वाला है। क्योंकि पिछले बार जो घटना हुई, अब सोचिए मैं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अपने बहन के यहाँ था और जैसे जैसे मैं गया था वो सारे वो टोल टैक्स का सीसीटीवी रसीद सब कुछ है, वहाँ के लोगों का सब गवाही है। उसके बावजूद मुझे एक तरफा जांच में हमको सजा कर दी गई। इसलिए मैंने कहा कि आज भी इस केस का सीबीआई हो तो पोल खुल जाएगा, क्यों हत्या हुई थी। तो मेरा निवेदन है आपके मजबूत समाचार चैनल से कि मेरे साथ वो खेला ना हो जो पिछले बार हुआ था। मैं भी एक समाज का आदमी हूँ, अगर मेरा उसमें रोल रहे कोई भी अगला घटना में तो मुझे फांसी चलाओ। ये साल तो फालतू जेल भेजने से क्या फ़ायदा। मुझे वो न, मैं पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले बार भी किया था, 15 में जब मैं निकला था, लास्ट नवंबर था शायद, तो मैंने बोला था कि मुझे कोई मतलब नहीं सबसे फालतू चालतू। और उसके बाद ये हत्या एक साजिश की तरह जहाँ भी हुई और उन लोगों ने अपने ओरिजिनल दुश्मन को न फंसा करके उनको अपना मजबूत पॉलिटिकल राइबिलिटी से हमको फंसाया कि हसनपुर या इस इलाके में राजनीति करनी है तो कुंदन सिंह को ख़त्म करना होगा, इसलिए हमको फंसाया गया। इसलिए मैं डीजीपी और एसपी साहब को दूंगा कि मेरा मोबाइल ट्रैक की जाए, मुझे वैसा बॉडीगार्ड दिया जाए जो आपको जासूसी करे कि हम अगले होगा फिर घटना होगा, हम जानते हैं वो लोग फिर कराएगा मुझे फंसाने के लिए। और बिथान का एक चोर है साधारण सा, लेकिन उसका पुलिस में पकड़ है, पैसा है, शराब का अवैध धंधा से पैसा है, तो इसलिए वो सफल हो जाता है। हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ज़मींदारी खंडर है, ज़मींदारों की ज़मीन बच गई और तो कुछ रहा नहीं। और हम पिछले बार 6 साल रहे तब निकले थे और 3-3.5 महीना के बाद हम चले गए तो 7 साल इस बार निकले। 13 साल तो मेरी कहानी गोल्डन ख़त्म हो गया। ले तो हम तो महारानी मतलब माता दुर्गा जिनके मेरे इष्ट हैं और बजरंगबली और मेरे गुरुदेव माँ गुरु कृपा से हम निकल के आए हैं। और आपके ऐसे लोगों का समर्थन और प्यार अभी तक बरकरार है 13 साल में। ना हम एमएलए हैं ना मुखिया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात है। इसलिए हम इसके पीछे नहीं रहेंगे, उसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। लेकिन शायद वो हम किसी को मदद करें चुनाव लड़ने में, खुद ना लड़ेंगे। पिछले बार बेवजह जेल जाने के भय से आप प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि मुझे बॉडीगार्ड मुहैया कराएं? जी बिल्कुल, ताकि वो देखे कि मैं था कि नहीं था। नहीं तो प्रशासन बोल दे कि अपने हिसाब से निपट लीजिए, तो हम भी दुनिया से खरीद लें अपना अवैध सामान सब, जिसको 47 बोलता है, सब व्यवस्था कर ले, खुलेआम बोल रहे। हम जब समाज में मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, मेरे इलाके में तो आओ, गरीब में जाओ ना, राजपूतों में मत जाओ, ब्राह्मणों में मत जाओ, भूमिहारों में मत जाओ, जो कहेगा स्वाभाविक सवर्ण है तिनके प्रेमी। दूसरी जात में जाओ ना, वो बताएगा ना भैया कि हम क्या हैं। किसी को हम थप्पड़ नहीं मारते भाई, जो प्रेम से ही बात बन जाए तो क्यों करेंगे हम। और जो देखते थे इतनी दलित महिलाएं सब जो दरवाजे पर आंगन में बैठी हुए हैं, हम तो पहचान भी नहीं पा रहे थे। क्या इस संबंध में आप एसडीपीओ से लेके डीजीपी तक इस मामले में लेटर वगैरह दिए हैं? नहीं दूंगा, ये फाइनली है। मैंने वकील को कह दिया, आज जो मेरे साथ थे, मैंने वकील के जो मेरे पैनल हैं उनको मैंने कह दिया कि लेटर ड्राफ्ट कीजिए, जो मैं डीजीपी से लेकर अपना एसपी साहब तक दूंगा। कुंदन सिंह अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता या कोई और प्रतिद्वंदी मानते हैं कि नहीं? हम जी ना, तो फिर बार बार जेल जाना, किसी मामले में फंसना, ये क्यों होता है? देखिए इस बार जो हम फंसे तो प्योर 100% मान लीजिए साजिश थी। और पिछले बार जो 6 साल रहे उसमें 2-4 केस ऐसे थे जो साजिश था, और 2-3 केस ऐसे थे जिसमें कहीं न कहीं से आप थे, आपके मित्र थे, बगल में बैठते थे या खाते थे, आते थे जाते, तो थोड़ा बहुत तो होता है। जब तक कुछ नहीं रहेगा तो सुगंध कैसे फैलेगा या दुर्गंध कैसे फैलेगा। तो कुछ था जो पुराने ज़माने में था, जिसको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्याग करके अपने 100 लड़के को फ़ोन दे करके एक मारवाड़ी, एक बनिया, एक बिजनेसमैन को फ़ोन पर बात किया, कहा मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, मेरे नाम पर कोई पैसा कोई उगाही कुछ भी करे तो हमें डायरेक्ट फ़ोन करो और मेरी आवाज़ पहचान लो। और इसके बाद 3 महीना के बाद मेरी शादी घटना हो, तो लोगों ने समझा कि इसके रहते हुए हसनपुर में हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, फला जगह नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने एक लॉबी तैयार की,
और दुर्भाग्य से उसके भाई की हत्या हुई। तो उसको मौका मिला आपको फंसा के, नहीं जो ओरिजिनल किया उसको नहीं फंसाया, अपना राजनीतिक गोटी से का। हाँ तो ये मैदान साफ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने किया। और दुर्भाग्य है कि पुलिस महोदय लोगों ने नहीं सकते, किसी कोई जात के नाम पर साथ दिया, कोई पैसा के नाम पर साथ दिया। नेताजी, एक कुछ दिन पहले एक खबर चली थी मुजफ्फरपुर जेल के बारे में कि जब आप जेल में थे तो कुछ विधायकों के संपर्क में थे फ़ोन पे। एक भी विधायक जी नहीं आए, संपर्क में रहते तो कोई विधायक जी तो आते, हर हल्को विधायक आते। ये सब बकवास है। वहाँ के सुप्रिटेंडेंट जो है ब्रजेश सिंह मेहता, वो इतना बड़ा गलीच आदमी है, लुटेरा है, उसी का मैंने विरोध किया था। उसने मुझसे कंबल मांगा, मैंने 400 कंबल दिया। उसके बाद कहा कि तो 4 लाख रुपया और दिए तो ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि चला रंगबाज मेरा नाम है, हम पैसा वसूलते नहीं, हमसे पैसा लेगा, मैंने मना कर दिया। उसी दिन से तनाव हुआ, उसने एक फर्जी मोबाइल का मेरे ऊपर केस कर दिया। पुलिस रिपोर्ट में आ गई कि 2 महीना से उसका उसमें सर्विलांस ही नहीं है, 2 महीना से किसी से बातचीत नहीं हुई। तो आप बताइए, मोबाइल पिस्टल है कि मैं कमर में रखे रहूँगा? अरे जेल में अगर मोबाइल रखेंगे तो बात नहीं करेंगे। और 2 महीना बैग से उसकी जाँच की पुलिस ने, तो वो कहीं किसी से बातचीत ही नहीं है, वो मोबाइल का केस किया। तो पुलिस ने कहा कि ये फर्जी मामला है, तब मुझे बेल हुआ है। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी साजिश है। तो वो जो मुजफ्फरपुर जेल सुप्रिटेंडेंट है, वो सुप्रिटेंडेंट नहीं है, एक गिरोह चलाता है, फर्जीवाड़ा है, लूटता है, जेल को बर्बाद कर दिया है। और वही का विरोध हमसे था, मैं कहीं कहीं उनका विरोध करता था, सर ऐसे नहीं ऐसे, सर ऐसे नहीं। मैं सजावार था, अभी मुझे बेल हुआ, सस्पेंड हुआ सजा। मैं जेल में प्रशासन चूँकि हम कैदी थे, मदद करते थे, कैसे रहना है, कैसे इतना बंदी को मैनेज करना है, उसमें सबको अपना अपना काम मिलता है। हमें भी मज़ा आता है, जेल काटना था। लेकिन वो तो आदमी दुष्ट है, किसी का हो सकता है बर्दाश्त हो। आप मुजफ्फरपुर जेल से निकलने वाले 180 व्यक्ति, 90 व्यक्ति उसका विरोध करेगा। और हमारा रॉयल्टी वहाँ से उसने माना और हमको फर्जी केस में फंसाया। वही खास पुलिस से मिल करके वायरल कराया। और जयकांत जी का आया कि मैंने अभी तक जांच ही नहीं की, तो किस विधायक से बात कर रहे थे? उसी समय आप सोशल मीडिया भी देखेंगे, अखबार भी देखेंगे, तो जब इसमें ये चला कि कुंदन सिंह बाहुबली है और कई विधायकों से इनका बात करने का ये है वो है रिकॉर्ड है, तो जस्ट उसके बाद जयकांत जी का आया कि मैंने अभी कोई जांच ही नहीं की और मेरे जांच में आया ही नहीं। तो कंट्राडिक्शन तो वही हो गया। उसने फिर एक बार निकाला कि बेगूसराय के क्रिमिनल आए मुझे मारने के लिए और पुलिस की तत्परता से मैं बच गया। तो क्रिमिनल लाओ, पुलिस की तत्परता का वीडियो लाओ, सर्विलांस लाओ, है नहीं कि मैं कह दूं आप क्रिमिनल हैं तो मान लेंगे। तो वो एक साजिश रचा जो कुंदन सिंह को बदनाम करे। देखिए, वो ब्रजेश सिंह मेहता बेगूसराय में रहता था, तो उसका यही तरीका है, किसी को फैलाएगा, बॉडीगार्ड ले लेगा। 2-3 बॉडीगार्ड ले लिया, पैतरा किया। पहले बदनाम किया माओवादी को, जेल में माओवादी क्या माओवादीगिरी करेगा, बेचारा साधारण ढंग से भोजन खाता है, कहा कि माओवादी मेरे घर पर ये कर दिया, एक बॉडीगार्ड लिया। फिर कुंदन सिंह का है वो क्या, फिर दूसरा बॉडीगार्ड ले लिया। और ये इसका चालाकी है, कहीं जाएगा यही काम करेगा। और दबे जुबान में एक सिपाही, एक कैदी, सब उसका विरोध ही करते हैं। लेकिन जेल जो है, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक अलग भारत है, न वो बिहार में है न भारत में। उसका कानून सब अंग्रेजों का अभी तक चल रहा है। बहुत ही शोषण है, मारपीट बहुत है अंदर में, कमज़ोर लोगों को इतना सताया जा रहा है जो वर्णन नहीं, बहुत खराब स्थिति। सर, एक आखिरी सवाल, आपने बताया लालू यादव का प्रशंसा भी किया है, यहाँ से विधायक हैं तेज प्रताप यादव, तो हसनपुर के विकास के लिए उनसे बात करना चाहेंगे? ना, वो किसी का सुनेंगे नहीं, वो अपने मस्त आदमी हैं, कृष्ण भक्त हैं, मस्त हैं उसी में। उनको मैं अगला बार जानता हूँ, सुनील पुष्पम का बेटा उम्मीदवार होगा और हम लोग उसको जिताएंगे।